called charged particle. How many types of charged particles are there? Negative and positive. और उसकी examples क्या हैं आपके पास? Proton and electron. हर substance में electron और proton equal होते हैं. सही है. जितने भी इसमें electron होंगे उतने ही protons होंगे. अगर एक substance electron lose करता है तो वो positively charged हो जाता है. और अगर substance electron gain करता है तो electron charge का unit क्या है? Coulombs. ठीक है. और इसके अलावा Q is equal to NE में Q क्या है? N क्या है? E क्या है? चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. इसको यूज कैसे करेंगे फॉर्मूला को? इस फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे? अननोन है क्वेश्चन में n. ठीक है. तो Q upon E, how much is Q? 1. How much is E? 1.6. माइनस नहीं लगाएंगे. मैग्नीट्यूड जब आप यूज कर रहे होते हैं तो माइनस प्लस तो पोलैरिटीज मतलब बता रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है या पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है. तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 6.25. चेक करें आंसर. एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स आंसर आ रहा है इसका. सही है. Q is equal to Ne में n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Q क्या है? टोटल चार्ज. E क्या है? चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. क्या आंसर आ रहा है? 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब है एक कूलम चार्ज को डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. दो सब्सटेंसेस को जब आप रब करते हैं और वो सब्सटेंसेस अगर इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब जो कंडक्ट नहीं करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, अगर आप उनको रब करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा? हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हीट गेन करेंगे, अपने बॉन्ड्स तोड़ेंगे और दो में से किसी एक सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सब्सटेंस पर डिपॉजिट होते हैं. जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. अच्छा, अगर एक सब्सटेंस ने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो उसका चार्ज कितना है? -5. और जिसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इसमें लिखा है कि चार्ज ऑफ बोथ इज इक्वल, बट मतलब अगर एक पर पॉजिटिव 5 है तो दूसरे पर नेगेटिव 5 होगा. फिर आपने ये याद नहीं रखना कि किस पर नेगेटिव होगा. एग्जामिनर आपको खुद बता देगा नेगेटिव या पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल अगर इसका क्वेश्चन आता है तो ऐसे होगा: अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ making glass rod positively charged, let's say. ठीक है. Explain in terms of movement of electrons how the glass rod is negatively charged. ठीक है. तो glass rod अगर negatively charged है तो इसका मतलब क्या है? silk cloth पे कौन सा चार्ज है? तो एक का चार्ज वो आपको खुद बता दे. ठीक है. और एक का आपने बताना होगा. सपोज जब अगर एक का नेगेटिव वो बता रहा है तो दूसरे का क्या है? पॉजिटिव है. जिसका नेगेटिव है उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो जिस पर पॉजिटिव है उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं. नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्जेस हैं. तो ये दो सब्सटेंसेस चार्ज हो गए ऑपोजिटली तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. व्हिच मींस अनलाइक चार्जेस. अगर दो सिल्क रॉड हैं तो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? दो ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी. दो सिल्क क्लॉथ एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी. लेकिन एक ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे अगर आपने उनको इस तरह से चार्ज किया. समझ आ रही बात? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल. मेथड 1 हमने कंप्लीट कर लिया. मेथड 2 क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन. और ये किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए. कंडक्टर्स मतलब सब्सटेंसेस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली. तो अगर आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को एक अनचार्ज्ड न्यूट्रल स्फीयर के सामने रखते हैं, नेगेटिवली चार्ज रॉड है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? इस स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी रॉड? रिपेल करेगी. ठीक है. क्या स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज किए? अभी तक नहीं किए. कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं. तो रॉड ने क्या किया? रॉड ने सिर्फ चार्जेस को सेपरेट किया है, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से अलग कर दिया. नेगेटिवली चार्ज रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को उनके प्रोटॉन से अलग कर दिया. अभी लेकिन स्फीयर चार्ज्ड है या नहीं है? अगर मैं रॉड हटा दूं तो क्या होगा? वापस जैसे न्यूट्रल पहले थे वैसे के वैसे हो जाएंगे. ऐसे ही होगा. लेकिन अगर मैं अर्थ वायर लगा दूं, अर्थ वायर का मतलब है कॉपर वायर. कॉपर वायर का एक एंड कनेक्टेड है स्फीयर के साथ, दूसरा एंड कनेक्टेड है अर्थ के साथ. तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर कहां तक चले जाएंगे? अर्थ तक चले जाएंगे. सही है. अब अगर मैं रॉड हटा दूं तो क्या होगा? तो वापस न्यूट्रल हो जाएगा. अभी भी वापस न्यूट्रल हो जाएगा. लेकिन अगर मैं अर्थ वायर हटा दूं और फिर रॉड हटाऊं तो क्या होगा?
तो वो इलेक्ट्रॉन जो जा चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, रॉड हटानी चाहिए या अर्थ वायर हटानी चाहिए? पहले अर्थ वायर हटाएंगे। अर्थ वायर हटाने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स जो अर्थ में जा चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो जैसे ही मैं रॉड अर्थ वायर रिमूव करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर ने क्या किया, लूज किए, गेन किए, लूज किए। तो स्फीयर पे चार्ज कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड होगी तो क्या होगा, कि लेट्स से देयर इज अ स्फीयर प्लेस्ड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड, लेकिन जो रॉड है इसके करीब उस पर चार्ज कौन सा है, तो लेफ्ट पे चार्ज कौन सा आएगा और राइट पे, व्हिच मींस के नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड, सही है, और जिस तरफ से नेगेटिव चार्जेस आए हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज रह गए। अगर आप अर्थ वायर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये कौन है, प्रोटॉन्स हैं। क्या प्रोटॉन्स मूव करते हैं? प्रोटॉन्स मूव नहीं करते ना। तो अगर आप ये लिखते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस विल मूव टू द अर्थ, तो क्या ये ठीक होगा, गलत होगा? गलत हो जाएगा, बिकॉज अर्थ ये है ना, अर्थ ये एक जो एंड है ना वो कनेक्टेड है स्फीयर से, दूसरा एंड कनेक्टेड है अर्थ से, अर्थ मतलब जमीन से। तो क्या पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स स्फीयर से मूव करके अर्थ में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो होता क्या है कि जैसे ही आप अर्थ वायर कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ विल मूव टू द स्फीयर, व्हिच मींस के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इस वायर के थ्रू किनको अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। कहां से, अर्थ से। और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस से अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, व्हिच मींस उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। यही करेगा गेन या फिर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस गेन होंगे। पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड पे कितने थे, 3 थे ना। अगर किसी ने 4 बनाए होंगे तो 4 गेन हो जाएंगे, लेकिन कभी भी रॉड से ज्यादा नहीं बना सकते आप। अब जो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो ये राइट वाली साइड पर मैंने चार्ज क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब है उसका इफेक्ट खत्म हो गया। तो क्या ये स्फीयर चार्ज है या नहीं है, चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए। कहां से, अर्थ से। न्यूट्रल कब होता है स्फीयर, जब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जिसकी वजह से स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। हम पहले अर्थ वायर रिमूव करते हैं या पहले रॉड, पहले अर्थ वायर रिमूव करेंगे ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं स्फीयर में वो वापस ना जाए। तो स्फीयर पे फाइनली चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स, स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, व्हिच मींस के स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। सो फाइनली जब आप रॉड हटाएंगे तो द नेगेटिव चार्जेस विल बी स्प्रेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द एटम, क्योंकि ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर, क्योंकि नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव। पहले नेगेटिव चार्जेस क्या थे, कंसंट्रेटेड थे एक जगह पर, फिर वो स्प्रेड क्यों हो गए, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर। अब आंसर आप लोगों ने करना है। 2 स्फीयर्स हैं, दोनों न्यूट्रल हैं, बट दे आर इन कांटेक्ट। एक स्फीयर का नाम है ए और दूसरे स्फीयर का नाम है बी, और आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड करीब लेकर आए हैं स्फीयर ए के। स्फीयर ए के लेफ्ट पे कौन सा चार्ज होगा, स्फीयर ए के लेफ्ट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और राइट पर, सही है, स्फीयर ए की वजह से स्फीयर बी के लेफ्ट पे और राइट पर। जुनैद अभी मैं लिखने का टाइम सबको दूंगा, ठीक है, याद है मसला। इन कांटेक्ट हैं दोनों या नहीं, तो क्या स्फीयर ए के जो नेगेटिव चार्जेस हैं, आर दे being attracted by positive charges of sphere B or not? Are the negative charges of sphere A attracted by positive charges of B or not? अब वो इन कांटेक्ट हैं तो मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो किसके चार्जेस किस तरफ चले जाएंगे, B के पॉजिटिव A पे चले जाएंगे। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब आप
पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट करो, क्या होगा? हाँ ठीक है, लेकिन होगा क्या? वेरी गुड, ए के नेगेटिव चार्जेस बी पे चले जाएंगे, ये बात ठीक है। और जीरक ने क्या बोला था? पॉजिटिव चार्जेस ऑफ B will move to A, ये कभी भी नहीं लिख सकते क्योंकि whenever you are writing the movement of the positive charges, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स कभी भी मूव, तो हम कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह की एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे जिससे प्रोटॉन्स की मूवमेंट का जो है वो मतलब मिले। क्लियर होगी बात? So the negative charges of sphere A are attracted by the positive charges of sphere B, ऐसा ही होगा या नहीं होगा? तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं तीनों, ये कहाँ चले जाएंगे? यहाँ चले जाएंगे, वेरी गुड। और यहाँ पहुंचने के बाद ये जो चार्जेस हैं ये क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। क्यों न्यूट्रल हो जाएंगे? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे तो उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? स्फीयर ए और बी को जब आप सेपरेट करेंगे तो ए ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, गेन किए, तो ए पे चार्ज कौन सा होगा और बी पे, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये दोनों चार्जेस जो हैं ए के और बी के चार्जेस, ये फेसिंग एंड पे क्यों है, ऑपोजिट कॉर्नर्स पे क्यों नहीं है? क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो रिपेल कर रहे होते तो ऑपोजिट कॉर्नर्स पर होते हैं। और जब हम दोनों को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे तो ए के पॉजिटिव चार्जेस भी स्प्रेड हो जाएंगे और बी के नेगेटिव चार्जेस भी स्प्रेड हो जाएंगे, बिकॉज द लाइक चार्जेस रिपेल। सो वो एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, दे विल बी स्प्रेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर का क्या मतलब है? इट हैज नो इलेक्ट्रॉन्स या लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। इट हैज लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन्स ज्यादा है। अगर हम इसको अर्थ वायर से कनेक्ट करते तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा न्यूट्रल? ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा कहां से? अर्थ से। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? इसका जवाब है जितने इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, जितने भी इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं ये उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। कब तक? जब तक ये न्यूट्रल नहीं होगा। न्यूट्रल का क्या मतलब? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का ये मतलब नहीं होता कि इट हैज नो चार्ज। आप ये कह सकते हैं इट हैज नो नेट चार्ज, व्हिच मींस के चार्जेस हैं लेकिन इक्वल, तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। सो इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को कनेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज्ड है। नेगेटिवली चार्ज का क्या मतलब? इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। कितने? जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां चले जाएंगे? और जब ऐसा हो जाएगा तो ये खुद क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ उतने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स से सिर्फ हो जाएंगे। और न्यूट्रल होने का क्या मतलब है? कि फाइनली उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। और अर्थिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय व्हिच अ चार्ज मेटल इज न्यूट्रलाइज्ड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ बाय मेटल बॉन्ड। ठीक है, अर्थिंग की डेफिनेशन आप पीछे लिख चुके हैं, नए ना लिखें तो कोई मसला नहीं। नाउ द थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखें अभी तक हमने दो मेथड्स पढ़ लिए। कौन कौन से? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड द थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहले आप सब समझ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। नाउ देयर आर टू स्फीयर्स। एक का नाम है C व्हिच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, और एक स्फीयर का नाम है U व्हिच इज अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड का मतलब है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल। C की वजह से U के लेफ्ट पे कौन सा चार्ज होगा और राइट पर? तो C U को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस मतलब अनलाइक चार्जेस करीब हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या U C की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा? बिकॉज U is attracted by C, so will U be moving towards C or not?
ठीक है। जैसे U C को टच करेगा तो क्या U के इलेक्ट्रॉन C पे ट्रांसफर हो सकते हैं? तो लेट्स से U के 2 इलेक्ट्रॉन्स C ने गेन कर लिए, C के 5 में से 2 पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। तो C के पहले पॉजिटिव चार्जेस कितने थे? 5 थे, अब कितने? 3। U ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, लूज किए? कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो U पर चार्ज कितना होगा? +2। U और C दोनों पर चार्ज क्या है? तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। चार्ज होने से पहले क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे, और चार्ज होने के बाद they are repelling each other. This is called charging by conduction, और ये भी यूज होता है टू चार्ज कंडक्टर्स। अच्छा, इसको सिर्फ रीड कर, आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन भी पढ़ा था और चार्जिंग बाय कंडक्शन भी पढ़ लिया। डिफरेंस क्या है? इन इंडक्शन देयर वाज नो फिजिकल कांटेक्ट, मतलब जो रॉड थी वो स्फीयर को टच नहीं कर रही। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो C है, which is a charged sphere, is touching the sphere U to make it charged. ठीक है। After being charged, they were attracting each other. Induction में क्या हो रहा था? चार्ज होने के बाद दोनों एक दूसरे को, इंडक्शन में क्या हो रहा था? चार्ज होने के बाद दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। कंडक्शन में क्या हो रहा था? वो रिपेल कर रहे थे। इंडक्शन में हमने अर्थिंग यूज की थी, कंडक्शन में हमने अर्थिंग यूज नहीं की। The charge on the charging rod was same in induction. Induction में रॉड पर चार्ज कम हो रहा था, इस रॉड पे कोई चार्ज में कोई फर्क आ रहा था? नहीं ना। लेकिन कंडक्शन में क्या हो रहा है? C पर जो चार्ज था वो 5 था, फिर 3 रह गया, which means कि आप जितना चार्ज करते जाएंगे रॉड चार्ज उतना डिक्रीज करता जाएगा। देखिए, आपको शुरू में बताया था कि चार्ज इज अ पार्टिकल दैट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है। So, अब हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल where its electric force can be experienced, which means कि if you are talking about electric field, you are talking about a region where the charge can apply its force. Electric field line किसे कहते हैं? Electric field line कहते हैं path को। Path means रास्ता। Path followed by a positive charge particle when it is placed freely in the electric field. For example, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में एक और पॉजिटिव चार्ज को हम रखते हैं तो वो टुवर्ड्स जाएगा या अवे जाएगा? अवे जाएगा। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज है, अगर इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड में आप पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो वो कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स जाएगा। तो पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स क्यों बनी हुई है? बिकॉज द पॉजिटिव अप्लाई फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ऑन पॉजिटिव, while the negative charge apply attractive force on the positive charge. So what is meant by electric field line? Electric field line is the path taken by the positive charge when you place it freely in the electric field. तो positive की field में positive को रखोगे तो कहाँ जाएगा? दूर जाएगा, अभी जाएगा। लेकिन negative की field में अगर positive को रखोगे तो करीब जाएगा। तो ये arrow क्या बता रहे हैं? The arrow tells you the direction of force on positive charge in the electric field. Arrow क्या बता रही है? The direction of force on the positive charge in the electric field. तो हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड्स होंगी और नेगेटिव के लिए फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड्स होंगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव मतलब एनोड है और ये कैथोड है, तो बिटवीन टू पैरेलल तो एरोज होंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिमिलरली अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के सामने होंगे तो ये क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। दैट इज व्हाई देयर फील्ड लाइंस आर रिपल्सिव, मीट नहीं कर रही। लेकिन अगर एक पॉजिटिव के सामने एक नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, या आप कह सकते हैं कंबाइंड पैटर्न बनेगा, व्हिच मींस के फील्ड लाइंस मीट कर रही होंगी, एक दूसरे को ज्वाइन कर रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर है। इज दिस क्लियर एवरीवन? जैसे एक और चीज जो यहाँ पर आपने देखनी है, इसमें कितनी फील्ड लाइंस बनी हुई है? 16 है ऑलमोस्ट। और इसमें कितनी है? 8 है। इस वाले चार्ज में और इस वाले चार्ज में से स्ट्रॉन्ग चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर फील्ड लाइंस अराउंड इट। तो फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी या फील्ड लाइन जितनी करीब करीब होंगी, चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग होगा, व्हिच मींस उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं।